स्ट्रीट के ऊपर ऐलान किया गया जोमेटो, नायका और पेटीएम के द्वारा कि अपना आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, तब लगभग हर एक रिटेल इन्वेस्टर इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन लगातार 6 क्वार्टर्स में लगभग इनके शेयर के प्राइसेस धूल चाटते हुए नजर आए। जी हाँ, इनके ओवर वैल्यूएशंस की वजह से और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम की वजह से आज इनके शेयर प्राइसेस लगभग इनके आईपीओ प्राइस से भी कम पर ट्रेड कर रहे हैं। और लगभग जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था इनके आईपीओ में, वो लगभग अपने नसीब को दोष देते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर कमाल का माइंड गेम खेल गए प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। एग्रेसिव सेलिंग करते हुए नजर आए। जैसे ही इनका एक बार का लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, वैसे ही प्री आईपीओ ओनर्स ने लगभग एग्रेसिव सेलिंग की इन स्टॉक्स में और रिटेल इन्वेस्टर्स की वाट लगा दी। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, सब कुछ नए से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, इन सारी की सारी बुरी खबरों में से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने लगभग इंटरेस्ट दिखाया है कुछ स्टॉक्स को बाय करने में, और इनमें से आपके फेवरेट आईपीओ के नाम भी शामिल है, जैसे कि जोमेटो, नायका, पेटीएम और डिलीवरी भी। जी हाँ, जब इस साल के अप्रैल के महीनों की जब म्यूचुअल फंड के बाइंग की लिस्ट निकालेगी तो वहां पर जोमेटो और नायका टॉप 10 की लिस्ट में शामिल थे, जो कि 1-on-1 बैटल कर रहे थे विच लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, HUL, बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इस लिस्ट में जोमेटो और नायका के साथ साथ पेटीएम और डिलीवरी का नाम भी शामिल है। यानी कि साल 2023 के अप्रैल के महीने में इन 4 स्टॉक्स में दबा के खरीदारी की गई है बाय म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले शुरुआत की नायका के साथ। नायका में 676 करोड़ से इन्वेस्ट किया। वहीं पर जोमेटो के शेयर्स में लगभग 385 करोड़ की बाइंग दी गई। वहीं पर पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशंस में 3 करोड़ की बाइंग की गई। वहीं पर डिलीवरी में 189 करोड़ के आसपास की बाइंग करी गई है बाय म्यूचुअल फंड्स। यानी कि अब इस लिस्ट के मुताबिक अब म्यूचुअल फंड्स के पास नायका के 7.14% के शेयर्स मौजूद है। वहीं पर जोमेटो के 7.28% शेयर, वहीं पर डिलीवरी के 13.36% के शेयर, वहीं पर पेटीएम के 2.71% के शेयर्स अभी भी म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हुए हैं। और सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, जिन म्यूचुअल फंड्स ने 4 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से नाम शामिल है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इन 4 कंपनीज में भरोसा जताया है और बड़ी बड़ी बाइंग की गई है। अब जब से ये सारे के सारे आईपीओस लिस्ट हुए इन सारी की सारी कंपनीज के, उनमें लगातार ब्लडबाथ देखा जा रहा है, लगातार एग्रेसिव सेलिंग देखी जा रही है। लेकिन अचानक से म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स का अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? आखिर इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में की क्यों गई? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है और इसका जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो सबसे बड़ा मेन रीजन थी इन कंपनीज के ब्लडबाथ का। और प्रॉफिटेबिलिटी को देख के ही इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने अपनी स्टेक्स इंक्रीज की है, नई खरीदारी की है इन सारे के सारे स्टॉक्स में। जैसे कि नायका की अगर हम बात करें तो नायका में लगभग प्री लिस्टिंग जब इसकी हुई थी तभी ये प्रॉफिटेबिलिटी काफी इसकी बढ़िया थी, यानी कि तभी से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहना चाहते थे। वहीं पर पेटीएम की बात कर लेंगे तो दिसंबर 2022 में इसका जो एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़िया हुई, और उसके बाद से अप्रैल 2023 में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स ने पेटीएम में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। और उसके बाद जनवरी 23 में जोमेटो की जो एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव रहे, और उसी के बाद जनवरी के बाद अप्रैल में जोमेटो में भी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया गया बाय ग्रेट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। बट हाँ, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने इन्वेस्ट तो किया, लेकिन आपको ये भूलने की जरूरत नहीं कि जोमेटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ONDC, जो कि जोमेटो से लगभग 50 to 70% कम के प्राइस पर आपको खाना डिलीवर करता है, वो भी अब मैदान में उतर चुका है और जोमेटो का पत्ता वो कभी भी काट सकता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है जोमेटो के शेयर होल्डर्स के लिए। और दूसरा अपना स्टॉक है नायका। नायका को सबसे बड़ा एक्सट्रीम कंपटीशन है विद रिलायंस टीरा। जी हाँ, रिलायंस की टीरा कंपनी से नायका को सबसे बड़ा कंपटीशन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दोनों के दोनों स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग देखी गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। लेकिन ये आपको भूलना नहीं है कि इन स्टॉक्स में लगातार एग्रेसिव सेलिंग देखी जा रही थी, बीच में बाइंग हुई है, लेकिन इनके जो कॉम्पिटिशंस है वो अभी भी बने हुए हैं। अभी इनके 4-5 म्यूचुअल फंड हाउसेज नहीं, इन सारे के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स की है। तो अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है, अगर आगे जाके और भी ज्यादा इन्वेस्टिंग बढ़ती है तब एक रिटेल इन्वेस्टर सोच सकता है इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। बाकी अभी हाल फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वेट एंड वॉच का खेल ही बढ़िया रहने वाला है। एडवाइज्ड वेट एंड वॉच का खेल ही अभी हाल फिलहाल रहेगा। सो वेल, कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।